आम घरानों की तरह खैराती इदारों को भी इस वक्त महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और जो इकोनॉमी की सिचुएशन है इस वक्त जो भी मईशत के मामलात हैं उसका फर्क उन घरानों पर भी पड़ रहा है जो मुखय्यर हजरात थे और खास तौर पर रमजान के दिनों में बहुत ज्यादा अपनी तरफ से मदद किया करते थे सफेद पोश लोगों की। ये जी एक रिपोर्ट सामने आई है, गैर मुल्की खबरें इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट है। ये कहती है कि अंसार बरनी ट्रस्ट के सरबराह अंसार बरनी के मुताबिक वो लोग जो थोड़ी सी रकम अतिया करते थे वो अब मदद के लिए पूछ रहे हैं, जबकि जो लोग बड़ी रकम अतिया करते थे वो कह रहे हैं कि उन्हें जदोजहद करना पड़ रही है और वो अतियात देने से पीछे हट रहे हैं। इस साल अतियात में 50% कमी हुई है, जबकि मदद के ख्वाह लोगों की तादाद में 50% इजाफा हुआ है। छीपा वेलफेयर एसोसिएशन के बानी रमजान छीपा के मुताबिक आम घरानों की तरह खैराती इदारे भी अफराते ज़र और महंगाई से निमटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इमदाद की हसूल के लिए हमारी तरफ रुख करने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के मुताबिक ईंधन की ज्यादा कीमतों ने एम्बुलेंस सर्विस फराहम करना मजीद मुश्किल बना दिया। हमारी खिदमात महंगी होती जा रही हैं और हम हमेशा लोगों तक नहीं पहुंच पाते। हम पहले ही अपनी जमाशुदा रकम में से काफी खर्च कर चुके हैं। खुदकुशी करने वाले मर्दों की तादाद में भी इजाफा हुआ है क्योंकि वो अपने खानदानों की कफालत नहीं कर सकते। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मुताबिक मैं ये कहूं 40% रह गए हैं। बलोचिस्तान यूथ एक्शन कमेटी के शरीक बानी सिकंदर बजंजो के मुताबिक अतिया दहिंदगान एक किस्म की थकावट का शिकार हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ फैसल ईदी साहब सरबराह ईदी फाउंडेशन मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ईदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ी ही एक डिसहार्टनिंग रिपोर्ट है, तशवीश हुई, दुख हुआ। पाकिस्तानियों के बारे में तो सब कहते हैं कि उनके दिल इतने बड़े हैं कि वो चैरिटी करने में कभी उनका हाथ रुकता नहीं है। अभी भी पाकिस्तानी चैरिटी करना चाहते हैं लेकिन उनके हालात उनको इजाजत नहीं देते। उनकी जेब में अब उतनी सख्त नहीं है कि वो मदद कर सकें। और आप लोगों के भी एहतियात कम हुए हैं, पेट्रोल की कीमतों से आप लोग अफेक्ट हुए हैं। ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है आप लोगों को भी हिट कर रही है। सर ये पैरामीटर्स क्या है पिछले साल के मुकाबले में? जरा कुछ हमें समझाइए कि पिछले साल और इस साल में फर्क क्या है बेसिक। हमारे बिल्कुल हमारे दो रमज़ान का महीना जो होता है ना, ये चंदा देने का महीना होता है और इसी में हमें अंदाज़ा होता है कि इस साल हमारी पोजीशन क्या होगी। इस साल हमारे पिछले साल के मुकाबले में चंदा तो सेम है, अमाउंट के लिहाज से चंदा तो तकरीबन सेम है, लेकिन चूँकि इन्फ्लेशन और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो चुकी है हमारे पैसे की, तो उस वजह से जो है वो तकरीबन हमें 50-60% का जो है ना वो फ़र्क आ रहा है। सर 50-60% खास तौर पे किन एरियाज में सर जो है आपको ज्यादा इस वक्त चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है? सबसे ज्यादा हिट किधर पड़ रही है आपको, किन एस्पेक्ट्स में पड़ रही है? हमारी सारी सर्विसेज को ही इसका अफेक्ट आएगा। हमारे जो दाखिला मरीज़ हैं उनके ऊपर भी आएगा, हमारी एम्बुलेंस सर्विस पे भी आएगा। लेकिन चूँकि हमारी अपनी सेविंग्स होती हैं, हम अपनी सेविंग से जो है वो बहुत सारी सर्विसेज चलाते रहे हैं मुश्किल वक्त में, और ये पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल वक्त है। इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के ऊपर ये मुश्किल वक्त निकल जाएगा तो बेहतरी आ जाएगी। वरना जो है वो जैसे पाकिस्तानी इस वक्त सारे परेशान हैं, इसी तरीके से यहाँ के फलाही इदारे भी परेशान हैं। जी सर, अब ये आपने कहा कि जो लोगों में खुद कशी जो है उसकी भी परसेंटेज थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि वो अपने खानदानों की कफालत नहीं कर सकते हैं सर। तो ये किस तरह सर, इसके बारे में बताइए कि इसमें पिछले साल के मुकाबले में ये क्या फर्क देख रहे हैं? देखिए, इसके कोई स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर इस पर वर्क किया जाए तो हमारे यहाँ पे हम चूँकि खुदकुशियाँ हम उठाते हैं, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस भी उठाती हैं। अगर इस पर देखेंगे तो यकीनन आपको पता चलेगा कि खुदकुशियों में इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे कि आपको कहा कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारे पैसे की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो चुकी है। तो पहले मतलब एक आदमी 20,000 रुपये कमाता था तो 20,000 में उसको जो चीज़ें मिलती थी अब वो नहीं मिल रही। तो घर में झगड़े हो रहे हैं। घर में झगड़ों की वजह से हमारे ही गली के अंदर 3 लोगों ने खुदकुशियाँ की, जो 2 हलाक हो गए, एक जो है वो बच गया। ये मैं तकरीबन पिछले कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ। ये 3 हफ्तों के अंदर जो है ना 3 लोगों ने खुदकुशियाँ की एक ही गली के अंदर, मतलब 2 गलियों के अंदर चले आप ले लें। तो इस तरह की रिकॉर्ड जो है, ये तो चलो मैं अपनी आई विटनेस की देख रहा हूँ, लेकिन हमारे अपने रजिस्टर्स में जो एंट्रियाँ होती हैं वो भी आप चेक करेंगे तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यही है कि लोगों के घर में अब चीज़ें, अब स्कूलिंग के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, फीसें बहुत बढ़ गई हैं, खाने बहुत महंगे हो गए हैं।
اور بجلی گیس تو ویسے ہی مہنگی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں